सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि एक सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये उसकी हाइट है। अब उस क्यूबॉइड को पिघला के हमने सॉलिड कोन में कन्वर्ट करा है। क्यूबॉइड को पिघला के हमने कोन में कन्वर्ट करा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम कितने कोन बनेंगे उस क्यूबॉइड को पिघलाकर। एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो उसे पिघला के हमने कोन में कन्वर्ट करा है, तो कितने कोन्स बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इन्हें पिघला के हमने कोन बनाया ना, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वो बोल रहा है कितने कोन बनेंगे, तो कोन की साइड एन ले लो, एन कोन्स बनेंगे। कितने कोन्स बनेंगे पूछा कि कितने कोन्स बनेंगे, तो पहले ये लिख लेना, लेट एन नंबर ऑफ कोन, लेट एन नंबर ऑफ कोन्स बी फॉर्म्ड, एन नंबर ऑफ कोन्स बी फॉर्म्ड। हमने माना कि एन नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे, तो दोनों को बराबर कर देना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इंटू में एन कोन्स बनेंगे, इंटू में कोन की तरफ एन आना चाहिए। तो एल कितना हमारे पास, ये 24 है और ये 11 है और ये 7 है, 1/3 है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, एंड कोन का रेडियस कितना है 3.5 को 2 बार लिखो, 3.5 3.5, और एच कितना कोन का हाइट ए है, और हमें निकालना नंबर ऑफ कोन एन, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी देखो ये सारी चीजें ऊपर ले जाओ, 24 गुणा में 11 गुणा में 7, ये 3 भी ऊपर आ गया और 7 भी ऊपर आ गया। अब ये सारी चीजें नीचे ले जाओ, ये 22 नीचे आ गया, 3.5 नीचे आ गया, ये 3.5 नीचे आ गया, और ये 6, और ये आ गया आपका नंबर ऑफ कोन्स एन, ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटाओ, दो यहां से 2 जीरो ऊपर लगा दो। अब एक बार और क्वेश्चन लिखो बिना पॉइंट के, साफ सुथरा करना है क्वेश्चन, ऐसे। और नीचे कितना आ गया आपका, नीचे आ गया आपका 22 गुणा 35 गुणा 35 एन गुणा 6 बराबर एच, ऐसे सॉरी बराबर एन, ये बराबर एन है तुम्हारा, एन नंबर ऑफ कोन्स। अब कटिंग कर लो इसकी, देखो सुनो, 7 पंजे 35, 14 पंजे 70, 0, 11 दूनी 22, एंड 2 12 24, एंड 7 पंजे 35, एंड 7 दूनी 14, एंड 5 चौके 20, एंड 3 दूनी 6, एंड 2 दूनी 4। और सब कट गए तो क्या बचा, सिर्फ 12 और ये 2 बचे, तो आंसर आ गया 24 कोन्स। तो 24 कोन्स ऐसे हमारे फॉर्म होंगे, 24 कोन्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे। वही लेके देखो नहीं, the rainwater from a roof of 22 meter 20 meter drains into a cylindrical vessel having diameter this and height this. If the level is just full, find the rainfall in centimeter. तो रेनफॉल कितनी हुई हमें सेंटीमीटर में निकालनी है। ये क्वेश्चन है कि द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ, एक छत से हमारी रेन गिर रही है, तो लेंथ ब्रेथ एक ड्रेन में गिर रही है, ड्रेन से सिलेंड्रिकल वेसल में गिर रही है। द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ, this drains into a cylindrical vessel having diameter this and this। तो सिलेंड्रिकल वेसल में गिर रही है, उसकी डायमीटर ये और उसकी हाइट ये है। तो इफ द वेसल इज फुल, अगर वो बर्तन पूरा भर गया तो कितनी रेनफॉल हुई सेंटीमीटर में, ठीक है। एक रेन वाटर जो है छत से गिर रही है सिलेंड्रिकल वेसल में, तो दोनों के वॉल्यूम बराबर करने पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, तो ये लेंथ और ब्रेथ मान लो इसे, हाइट को एच मान लो, और इधर का वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7,
आर का भी ये डायमीटर है, तो रेडियस हो गई 1 इंटू 1, और हाइट कितनी है आपकी, देखो ये डायमीटर है ना 2, तो रेडियस 1 हो गई, और हाइट है 3.5 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से इसे काटो 0.5 आएगा, 22 से इसे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 22 गुणा 20 गुणा में h, तो 22 पंजे 110 आ गया 11, और ये नीचे पहुंच गया, 22 नीचे पहुंच गया और ये 20 नीचे पहुंच गया, ठीक है, ये h आ गया। अब ये मीटर में चल रहा है आंसर, छोटा पड़ रहा है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 दूनी हो गया 22 और 20 पंजे हो गया 100। अब इसको इससे काटो तो आ गया आंसर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दिए हमने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों, एक सॉलिड आयरन पोल है, एक आयरन पोल है, एक सिलेंडर है, उसकी हाइट इतनी है, डायमीटर इतनी है। जैसे ये मान लो एक सिलेंडर है, अब इसकी मुझे हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 12, तो रेडियस हो गई इसकी, डायमीटर 24 है, रेडियस 12 होगी, तो ये रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, इसी h1 मान लो, रेडियस r1 मान लो, तो ये तुम्हारी 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है लाइक दिस, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है ऐसे, अब इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट h2 मानो 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है r2, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका मास निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका मास, जबकि 1 सेंटीमीटर जो पोर्शन है इसका, उसका मास इतना है। जो मास 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है ना, वो डेंसिटी होती है, तो ये डेंसिटी गिवन है आपको 8 ग्राम मास, 8 ग्राम मास जो है ये डेंसिटी है। तो हमें पहले दोनों का वॉल्यूम निकालो, 2 सिलेंडर है इसमें, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो ऐसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो ऐसे, 2 सिलेंडर है, तो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 बराबर टोटल वॉल्यूम। तो पहले वाले का हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू h1, दूसरे वाले का हो गया पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, पाई कॉमन ले लो, ये हो गया r स्क्वायर h1, ये हो गया r2 स्क्वायर h2। अब r1 कितना है पहले वाले का, देखो r1 बड़े वाले का है ना, तो पाई पाई हो गया, और r1 कितना हो गया 12 गुणा 12, और h1 हो गया 220, और r2 कितना है 8 गुणा 8, और ये हो गया 60 ऐसे, ठीक है। तो यहां से आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 12 12 कितना हो गया, 12 12 144 गुणा 220 जमा 64 गुणा में 60, ठीक है, और ये हो गया पाई। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 सिंह 36 और 2 38 ऐसे, और ये आ जाएगा 22 चौक 88 का 8 हाथ से लगे 8, 22 चौक 88 8 96 का 6 हाथ से लगे 9, 22 से कम 22 और 9 32, ये जी। तो अब इसमें इसको प्लस करो, 32680 में 3840 प्लस करो, 0 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7 15 का 5 का हाथ से लगा 1, 3 1 4 और 2 6, और ये 3 36520, तो ये हो गया पाई इंटू में 36520, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पाई की वैल्यू, क्वेश्चन में 3.14 गिवन है ना, इसमें 3.14 लिख लो, तो कितना हो गया 36520, ये पॉइंट होगी 3.14। अभी हो गया हमारा वॉल्यूम, तो हमें क्या निकालना, मास, तो मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो गया 3.14 और इंटू में 36520, और डेंसिटी होगी 8। अब ये डेंसिटी ना ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लो ऐसे, ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन बना 31436 इंटू में 8, और नीचे तुम्हारी 5 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर है यहाँ पे, नहीं है ना,
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,